नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी की टॉप 10 के सीरीज की। तो मेरा नाम है मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो आइए अपने क्वेश्चन की श्रृंखला में देखते हैं कि 5 मौसमों का बाग कहाँ पर स्थित है। 5 मौसमों का बाग कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे? महरौली के समीप स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महरौली के समीप स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 5 मौसमों का बाग कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? महरौली के समीप स्थित है। हाथी परियोजना की बात कर रहा है तो ये आपका 1992 में हो जाता है। 1992 ईस्वी में हो जाता है हाथी परियोजना। ठीक है, हाथी परियोजना कब होता है? तो आपका 1992 में होता है। ठीक है, अगर हम जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है उसकी बात करेंगे कि जंगली गधे, ठीक है, गधों की बात कर रहा है, गीदड़ की बात, गीदड़ नहीं होगा, गधा होगा। ठीक है, गधा 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 ऐश, ठीक है, ऐश कौन करता है? गधा करता है। ठीक है, तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आपने देख लिया, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। अभ्यारण्य यानी सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है, मतलब राइनो नाम का जो होता है जी, उसके लिए कौन सी सेंचुरी जानी जाती है? तो ये आपका काजीरंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा हो जाएगा। अगर पूछेगा कि अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है तो काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे होता है, तो ये आप एक बार बता देंगे। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा, जो गेंडा होता है वो एक सींग वाला कहाँ पे पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका पश्चिम बंगाल व असम में पाया जाता है। अक्सर आपको ऑप्शन में असम ही मिल जाता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रीवियस ईयर जब आप हल करेंगे तो उसमें असम दिखाई देगा, पश्चिम बंगाल भी आप ध्यान में रख लेंगे कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित हैं? तो सरिस्का नेशनल पार्क की बात हो रही है एवं रणथंभौर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये किसके संरक्षण के लिए है? बाघ परियोजना के संरक्षण के लिए है। तो सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है? तो बाघ के लिए संरक्षित है। भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वन आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर से देखिए, सलीम अली, ठीक है, नाम से भी आप देख सकते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इत्र नगरी किसे कहते हैं? इत्र नगरी की बात करेंगे तो कन्नौज है, यूपी का एक जिला है कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अभ्यारण्य, जैसे चंद्रप्रभा अभ्यारण्य की बात करेंगे, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पे मिल जाता है? च से चंद्र और च से चंदौली, तो ये चंदौली में मिल जाता है। चंदौली कहाँ है? आपका बनारस के पास में है। ठीक है, और बात करेंगे तो प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? तो इलाहाबाद था। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? तो प्रयागराज था। मतलब प्रयागराज ही पहले इसका नाम था, फिर अकबर ने इसका नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया था। और फिर योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम हैं दूसरी बार, तो ये आपके प्रयागराज कर दिए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश, मतलब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कितनी बार सीएम हो चुके हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 बार। ठीक है, दूसरी बार पूर्ण बहुमत से, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। अब पूछने का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आपकी परीक्षा कौन करवाने वाला है? शिक्षा चयन आयोग करवाएगा। आपकी परीक्षा कौन करवाएगा? शिक्षा चयन आयोग करवाएगा। चयन आयोग करवाएगा। कौन करवाएगा? इससे पहले कौन करवाता था? पीएलपी प्रयागराज कराता था, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के द्वारा करवाया जाता। तो जब कहीं पर आयोग शब्द जुड़ जाता है साथियों ना, तो आयोग बड़ा खतरनाक शब्द होता है।
ठीक है। आयोग जो होता है बड़ा खतरनाक शब्द होता है, जैसे ही आयोग जुड़ता है वैसे ही क्वेश्चन के पैटर्न जो है बहुत मजबूत और तगड़े हो जाते हैं। वैसे अगर ये आयोग बन जाता है तो शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की बात होगी, कम से कम उन्हें पता तो चल जाएगा कि कब वैकेंसी आ रही है, कब पेपर होगा। टीएमपी वाले तो जैसे ना, इनका तो पता ही नहीं क्या खा पी के बैठते थे, ठीक है। इनसे कोई क्वेश्चन भी करने जाओ तो ये उल्टा सुल्टा जवाब देते थे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? क्या कह रहा है? प्रथम तितली उद्यान की बात कर रहा है। तितली उड़ी बस पे चढ़ी, ठीक है। तो ये पोयम है। तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बायोटिक या ऐसे ही करके एक पार्क है, वो कहाँ पे है? तो आपका लखनऊ में है। लखनऊ में है। इसको कौन बनवाया था? अखिलेश यादव जी के द्वारा बनवाया गया था, जब वो मुख्यमंत्री थे तब मतलब इसका वो करवाया गया था, ठीक है। अंबेडकर पार्क की बात करेंगे तो ये मायावती जी के द्वारा बनवाया गया था। ये भी आपका कहाँ पे है? लखनऊ में ही पड़ता है। कहाँ पे है? लखनऊ में भी पड़ता है, ठीक है। और इसमें ढेर सारी हाथियां हैं और मायावती जी की खुद की अपनी वहाँ पे मूर्तियां लगी हुई हैं। और हाथियों वाला पार्क ऐसे ही एक आपका नोएडा के आसपास मैंने एक बार देखा था, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि कहाँ पे ये लखनऊ वाला पार्क यहाँ पे कैसे आ गया है। तो वहाँ नोएडा में एक पार्क है, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी हाथियाँ हैं। तो शायद मायावती के ही शासनकाल में वो बनवाया गया रहा होगा। तो वो ज़्यादा चर्चा में नहीं था, इसलिए तो उसका क्वेश्चन बनना ज़्यादा लाजमी नहीं है। लेकिन ये आपका जो अंबेडकर पार्क हुआ, फिर ये बायोटिक पार्क हुआ या बायोटेक्निकल ऐसे करके है, इसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी फिर से पढ़ूंगा या देखूंगा कहीं पे तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए पर्यावरण में पूछ सकता है या आपसे हिंदी में भी पूछ सकता है। आपसे देखिए सुपर टीईटी में क्या पूछा था कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये आपके हो जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ। कौन हो जाते हैं? मत्स्येंद्र नाथ हो जाते हैं, ठीक है। आंसर इसी को माना गया था, मत्स्येंद्र नाथ को माना गया था। और बहुत लोग कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ें अगर मत्स्येंद्र नाथ ना दिखाई दे तब आप गुरु गोरखनाथ को दिखा दे, लेकिन अगर दोनों लोग हैं तो आप मत्स्येंद्र नाथ की तरफ ही जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि नाथ संप्रदाय किसके मतलब अनुयायी होते, किसके भक्त होते हैं, तो नाथ संप्रदायी जो होते हैं भोलेनाथ मतलब शंकर जी के भक्त होते हैं। किसके भक्त होते हैं? भोलेनाथ, शंकर जी के भक्त होते हैं। और राम में इनकी आस्था होती है, ठीक है। और क्या बताएं, नाथ संप्रदाय राजस्थान में भी इनका बहुत तगड़ा वाला है। इनके हाथ में क्या होता है? एक हाथ में सरसा होता है, मतलब एक हाथ में सरसा होता है, और दूसरे हाथ में भाला होता है, ठीक है। तो आपने अक्सर क्या बोलते हैं ना कि योगी जी का आपने इंटरव्यू वगैरह देखा होगा, तो वो कभी कभी बोलते रहते हैं ना कि हमारे एक हाथ में माला होती है और दूसरे हाथ में भाला होती है। तो ये जो बोलते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। जो नाथ संप्रदायी होते हैं वो उनके हाथ में भाला हमेशा रहता है। और बताया जाता है कि ध्यान में मुझे आ रहा है कि ये कुत्ता भी इनके पास होता है, मतलब जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, कुत्ता होता है। और जब ये कहीं यात्रा करते हैं, नाथ संप्रदायी जो योगी होते हैं, मतलब जो इनके अनुयायी होते हैं, वो कुत्ते को अपने सर पे रख लेते हैं। कहाँ पे रख लेते हैं? मतलब कंधे पे कुत्ते को ले लेते हैं, कुत्ते को पैदल नहीं चलने देते हैं। सोचिए कि जो संप्रदाय कुत्ते को पैदल नहीं चलने देता है, तो भाई समझ लीजिए कि कितना वो है, मतलब कुत्ते को पैदल ले जाने में मतलब उसको कष्ट होता है। ये सारी चीज़ें नाथ संप्रदाय की होती है। चलिए कभी संप्रदाय वगैरह पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ही आपको अच्छी जानकारियां प्राप्त होंगी जो आपको किताबों में अक्सर ना के बराबर मिलती हैं, ठीक है। तो भारत का प्रथम तितली उद्यान का, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं कि पढ़ाते पढ़ाते उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन टपका दे रहे हैं इसी में। तो बात मेरी समझिए
कि उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये पर्यावरण है, पर्यावरण जो होता है उत्तर प्रदेश का ना, उत्तर प्रदेश का पर्यावरण बड़ा खतरनाक होता है। इसमें यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आते हैं, यूपी टीटी के पर्यावरण में। इसमें आपका बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है, मतलब विज्ञान से भी क्वेश्चन आता है, और इसी में संविधान से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, संविधान से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पर्यावरण है ना, पर्यावरण देखिए, अभी एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो पर्यावरण होता है पर्यावरण जो होती है, तो पर्यावरण में 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक तो आता है सामाजिक अध्ययन, फिर इसी में आपका सामाजिक अध्ययन में आपका इतिहास ही आ गया, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, संविधान, सारी चीजें इसमें आ गई। और पर्यावरण में जो आपका पर्यावरण है वो है ही, तो ठीक है, यह सामाजिक अध्ययन का जो क्वेश्चन होता है वो भी आपके, जैसे आपसे पर्यावरण में ये भी पूछ लेता है कि अमीर खुसरो के बारे में पूछ लेता है। अमीर खुसरो कौन थे? ये एक कवि थे, ठीक है, अमीर खुसरो क्या थे? कवि थे, और ये उत्तर प्रदेश में ही जन्मे थे, तो इनके बारे में पूछ लेता है। लेकिन अमीर खुसरो को हम कहाँ पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको बहुत बढ़िया, देखिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिलेगा, और यहाँ पे और चीज़ें नहीं, मतलब पढ़ेंगे ना, जब आप कोई भी वीडियो उठाएंगे तो आप पूरा नॉलेज से लबालब सराबोर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर की संरक्षित है? ठीक है, अच्छा ये कल वाला पीडीएफ आ गया क्या? ओके, नहीं आज ही का है, ठीक, ओके। हाँ, भारत में तितली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? तो ये जब मैं पढ़ा, मतलब ये 46 मुझे याद आ रहा है। एक बार इसको आप करंट में भी देख लीजिएगा, करंट अफेयर के दृष्टि से भी आप देख लेंगे। क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रोजेक्ट के अंतर्गत, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत संरक्षित है, तो अभी तो फिलहाल मैं 46 आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक बार आप करंट अफेयर भी आप देख लेंगे। देखिए जो चीज़ें करंट से रिलेटेड होती है ना, तो उनको आपको करंट देखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो मैं 46 बता दे रहा हूँ, लेकिन आप करंट देखेंगे। जैसे आपका एक आता है ना, वो जियो टैग दिया जाता है, ठीक है, जियो टैग दिए जाते हैं, तो हर साल किसी न किसी स्थान को टैग कर दिया जाता है, या किसी प्रोडक्ट को बना दिया जाता है, जैसे हस्तशिल्प वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर में चेक करनी ही पड़ेंगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल वाली क्लास में आपको हम ले चलते हैं, फिर 100वें क्वेश्चन तक ले चलेंगे। जय हिंद, नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में लाइक मतलब शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। अरे